हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़रना अबनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम ये बताता है 12 बार कि वो लोग जो कि गुनहगार हैं और जब वो तौबा करते हैं तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। खुदा गुनाह से तो नफरत करता है लेकिन गुनहगार शख्स से प्यार करता है। आइए वर्ड्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लूका की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 7वीं आयत बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। आमीन। आई होप सो आज की एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज और तमसीलें हमें नजर आती हैं जो कि जिनमें से हम सीखते हैं कि जब खोई हुई भेड़ की बात की जाती है कि वो मिल गई तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। जब खोई हुई भेड़ मिल गई तो देखें कि उस मालिक ने भी खुशी मनाई। इसी तरह से जब हम रिपेंट करते हैं तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज के एपिसोड के वसीला से, आज के कलाम की बातों के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज के एपिसोड भी बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम आज कलाम को आपके साथ शेयर करें, वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और फियोना सुलेमान के साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदूस भर भर के हालिक और मालिक अब्दियत के बाग नाम के शहजादे हैं। हम तेरे शुक्र करते हैं जिन्हें के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में ता किया कि हम तेरे चरणों में आके तेरे नाम को इज्जत जलाल दे सके। बाप मैं दुआ करती हूँ टीचर्स और ना पास्टर के लिए, बाप तो उनको झूना ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। बाप जो लोग हमें टीवी पर वॉच करें आज के शो के वसीला से वो बरकत को हासिल करने वाले बन सके। बाप मैं दुआ करती हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान में अमन और शांति कायम करें। बाप मैं दुआ करती हूँ अपने माँ पापा के लिए, बाप तो उनको झूना ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। तो जी, जैसे आज मैंने वर्ड्स शेयर की थी बाइबल मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 7वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। और खुदा का कलाम हमें 12 बार यही सिखाता है कि खुदा गुनाह से तो नफरत करता है लेकिन गुनहगार शख्स से मोहब्बत करता है। जी बिल्कुल, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए कि एक बार फिर हम कलाम खुदा को सीखने के लिए जो है वो इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, यकीनन आप भी आज के कलाम के वसीला से, टैबलो के वसीला से, वर्सेस के वसीला से बरकत पाने को है। तो जैसे जनाब आप बात कर रहे हैं कि 99 जो तौबा की हाजत नहीं रखते, सबसे पहले तो ये है कि वो लोग जो तौबा की हाजत नहीं रखते वो लोग कौन है? जिनको ये लगता है कि जी मैं तो गुनहगार नहीं हूँ, मैं तो गुनाह ही नहीं कभी किया, मैं तो हो ही नहीं सकता कि मुझे तौबा की ज़रूरत हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीही हैं एंड वो ये समझते हैं कि हमें तो तौबा की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप में जो है वो रास्तबाज हैं, अपनी रास्तबाजी पर तकिया और भरोसा रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हम यीशु मसीह की रास्तबाजी से बचाए जाते हैं, हम अपनी रास्तबाजी से नहीं। किताब मुकद्दस में लिखा है कि आपकी नेकियां जो है वो किसी काम नहीं आती जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि तौबा की हाजत रखने की ज़रूरत है और तौबा की ज़रूरत महसूस होने की ज़रूरत है। कई एक बार मैं लास्ट एक मीटिंग में था, वहाँ पर खादिम ने कहा कि जी कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनको तौबा करने की ज़रूरत है, बपतिस्मा लेने के बाद भी उन्हें खुदावंद में आने की और गुनाहों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे जो हैं वो बैठे रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि हम रोज़ बरोज़ गुनाह करते हैं। बपतिस्मा जो है मसीह में शामिल होने का ऐलान है। तो मैं लास्ट में इस पर बात कर रहा था, बपतिस्मा जो है वो फिनिश लाइन नहीं है बल्कि स्टार्टिंग लाइन है। इससे हम सफ़र का आगाज़ करते हैं जो हमेशा की ज़िंदगी का सफ़र है। तो मैं ये समझता हूँ बपतिस्मा ऐलान है, निजात के लिए यीशु के साथ चलना है। तो चलते हुए कई दफा गिर भी जाते हैं लेकिन फिर गिरे ना रहे, उठे और खुदावंद में आगे बढ़े। तो मैं ये समझता हूँ जो तौबा की हाजत नहीं रखते, जो खुदावंद में आने के बाद गिर जाते और उठने की जरूरत महसूस नहीं करते, मैं ये समझता हूँ ये लम्हा फिक्री है और गलत है। क्योंकि वो शख्स जो तौबा की हाजत रखता है वो 99 से ज्यादा बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ हमें हर वक्त खुदावंद से कहने की जरूरत है कि खुदावंद तो हमें माफ कर। अगर जाने अनजाने में
शायद जाने में तो नहीं, अनजाने में शायद कोई ऐसी गलती हो गई है, तो फिर कहने की जरूरत है खुदावंद मेरे बोल चाल उठने बैठने में अगर मैंने किसी को हर्ट किया, कोई ऐसी गलती की है, तो खुदावंद से कहने की जरूरत है खुदावंद तुम माफ बड़ा कर। खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि अगर किसी को हर्ट किया, हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटे की स्टोरी बड़ी खूबसूरत स्टोरी है कि वो बेटा खो जाता है और अपने बाप से मालो दौलत लेता, अपना हिस्सा लेता है और चला जाता है। मीन्स दैट टाइम कि उसने अपने बाप की फीलिंग्स को हर्ट किया, लेकिन बाप ने तो भी उसको मुआफ किया। रोजमर्रा दुआ रुबानी पढ़ते भी हैं, वहां पर बड़ी खूबसूरत वर्सेस हमें नजर आती हैं कि जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, जिस तरह से हम दूसरों को मुआफ करते हैं, इसी तरह से हमारा आसमानी बाप जो है वो हमें मुआफ करेगा। सो अपनी मानिद हमें मोहब्बत रखने की जरूरत है और किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा दिलों में बसता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम खुदा का मक़दिस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यकीनन खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें। और अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का खूबसूरत टैबलो देख। स्टोरी के रिलेटेड है, एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। आइए मिलकर देखते हैं। एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए, बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए, बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। बाप से मांगा अपना हिस्सा और ले उड़ा वो अपना हिस्सा। बाप से मांगा अपना हिस्सा और ले उड़ा वो अपना हिस्सा। ऐश कराए दोस्तों में वो दौलत खूब उड़ाए, ऐश कराए दोस्तों में वो दौलत खूब उड़ाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। दौलत उड़ गई इससे जब दोस्त हो गए पराए तब। दौलत उड़ गई इससे जब दोस्त हो गए पराए तब। अब ये लड़का भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खाए, अब ये लड़का भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। शहजादों जैसी जिंदगी पहले, अब जानवरों जैसी जिंदगी झेले। शहजादों जैसी जिंदगी पहले, अब जानवरों जैसी जिंदगी झेले। क्या से क्या हो जाए अब सूरों की फलियां खाए, क्या से क्या हो जाए अब सूरों की फलियां खाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। जाऊंगा मैं बाप के पास, अब वही है बस मेरी आस। जाऊंगा मैं बाप के पास, अब वही है बस मेरी आस। माफी मांगूंगा उससे बस नौकर वो मुझे बनाए, माफी मांगूंगा उससे बस नौकर वो मुझे बनाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए।
घर को आया, बाप ने बढ़कर गले लगाया, शाही लिबास पहनाए और मुशर्रफ बेटे को घर लाए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए, बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। जी अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। और इस सॉन्ग में जो है हमें पूरी स्टोरी नज़र आती है कि उस लड़के ने, उस मुशर्रफ बेटे ने क्या किया कि उसने अपने घर को छोड़ दिया और आखिरकार जब वो तंग आ गया, बाहर धक्के जिसको कहा जाता है कि धक्के खा खा के जब वो थक गया, तंग आ गया, तो उसने सोचा कि मेरे बाप के घर में तो जो नौकर है वो भी मुझसे अच्छा खाना खाते हैं, वो सूरों की फलियां खा के अपना पेट भर रहा था, गुजारा कर रहा था। लेकिन देखें कि उसने रिपेंट किया, उसने अपने आप को खाली किया और वो वापस मुड़ा और अपने बाप के घर में गया। और बड़ी खूबसूरत स्टोरी है पास्टर ने, जहाँ पे मिलता है कि उसके बाप ने जो है उसको बढ़कर गले लगाया, उसको चूमा और उसको शाही लिबास भी पहनाया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही यार, मैं ये समझता हूँ कि बाप हमेशा बच्चों के लिए बाहें फैलाए खड़े रहते हैं और पेरेंट्स जो हैं ये मैं ये समझता हूँ कि ये मुआफ़ कर देते हैं, ये आपकी गलती गुनाह को मुआफ़ करते हैं। खुदा ने भी आप देखें जब हम गुनाह ही में थे तो मसीह हमारी खातर में हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब हमें खुदा को समझने के लिए कलाम खुदा को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी नेचर कैसी है, वो क्या करता है, वो क्या सोचता है, वो किस कदर मोहब्बत रखता है। तो हम उससे समझ आएंगे। जैसे आपने मुशर्रफ बेटे की बात की है, तो यहाँ पर हमें मोहब्बत नज़र आती है कि बेटा अगरचे नाफरमान हो गया, लेकिन जब उसने ज़माने की ठोकरें खाई तो वो बाप के पास आ गया और बाप ने उसे विरासत में फिर से हिस्सा दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो आज खुदावंद से दूर चले गए हैं और दुनियादारी में खो चुके हैं, और खुदा आज भी बाहें फैलाए खड़ा उनका इंतज़ार करता है। और मैं यहाँ पर एक खासियत जो खुदा की है वो बताना चाहता हूँ कि खुदा को जब कोई छोड़ के जाता है तो खुदा उसका दुश्मन नहीं हो जाता। हालांकि शैतान को छोड़कर जब लोग खुदा की तरफ आते हैं तो शैतान उनका दुश्मन हो जाता है और उनके खिलाफ काम करना शुरू करता है कि इसने मेरे हथियार क्यों फेंके और खुदा के हथियार क्यों पकड़े। लेकिन जब कोई खुदा को छोड़कर जाता है तो खुदा फिर भी बाहें फैलाए खड़ा रहता है और खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, और खुदा जो है वो ऐसे ही गले लगाता है, खुदा ऐसे ही प्यार करता है और विरासत में हिस्सा भी देता है। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। वो अंगूठी, जूता और वो शाही लिबास जो है वो इस बात की अलामत है कि ये नौकरों की तरह नहीं। हालांकि बेटे ने कहा कि मुझे अपने नौकरों में शामिल कर ले, मैं फलियां खाने से तो बेहतर रहूंगा, अपने बाप के घर नौकर भी अच्छा खाते पीते हैं। लेकिन जब वापस आया उसने ये बात की तो बाप ने 3 चीजें जो उसे पहनाई, उसे दी, उन तीनों में जो है वो विरासत नजर आती है, उन तीनों में इख्तियार नजर आता है कि ये मालिक का बेटा और फिर से मालिक ही है। तो हम उस बाप के बेटे बेटियां हैं। तो मैं ये समझता हूँ हम इसलिए चुने गए हैं कि हम 12 कबीलों का इंसाफ भी करें, हम इसलिए चुने गए हैं कि हम उसके साथ तख्तों पर बैठे और इंसाफ करें, इसी तरह उसकी बादशाही में हमेशा तक रहे। तो इसलिए अपनी जिंदगियां जो है वो उसको देने की जरूरत है। अगर कोई खो चुका है, खुदावंद से दूर निकल गया, आप जितने देख रहे हैं, अगर आप शराब के अंदर हैं, आप बदकारी के अंदर हैं, और मैं बहुत सारे शराबियों को जानता हूँ, बुराई करने वालों को, वो जो गलत वे से पैसा कमाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम चर्च में 4 ईंटें लगवा दें, हम गेट लगवा दें, हम पेंट करवा दें, कारपेट डलवा दें चर्च में तो खुदा खुश हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा को आपके पैसे से ज्यादा, अगरचे पैसे की जरूरत है इंजील के लिए, लेकिन खुदा को इससे ज्यादा आपकी जिंदगी की, आपके
वक्त की ज़रूरत है, इसलिए अपनी ज़िंदगियाँ यीशु को दें। अगर आप खो चुके हैं, यीशु की तरफ वापस आएँ, वो आपसे प्यार करता है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि रिपेंट करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप को खाली कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से कमाई करते हैं और फिर खुदा के घर में देना चाहते हैं। बुरी बात नहीं है कि आप खुदा के घर में ना दें, बल्कि आप खुदा के घर में दें, लेकिन अच्छा हिस्सा, बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है कि अच्छा हिस्सा खुदावन के घर में दें। अच्छी कमाई जो आप समझते हैं कि ये हलाल की कमाई है, वो खुदा के घर में दें। आप बुरे तरीके से, बुरे ज़राए से कमाया हुआ पैसा खुदा के हजूर ना रखें, ना तो उसकी कोई कबूलियत होगी, बल्कि आप सज़ा के हकदार ठहरेंगे। हमें ज़रूरत है कि हम रिपेंट करें, अपने आप को खाली करें। बार आज हम यही बात कर रहे हैं कि हमें खुदा की कुर्बत में, उसकी नज़दीकी में बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। हम उसकी विरासत का, यानी हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम हकदार हैं, हमें अथॉरिटी दी है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तुम सांपों और बिच्छू कुचलोगे और दुश्मन इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओगे। हमारे पास इख्तियार है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां। इस बात के लिए हमें खुश होने की और खुशी मनाने की ज़रूरत है। अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी महक आरिफ से सुने। आइए मिलकर सुनते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम रिमला सलामत है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है पहाड़ पर धुआं। खुदा इसराइलियों के वसीला से काम करता रहना चाहता था। वो चाहता था कि इसराइली मुझसे मोहब्बत रखें और मुझ पर भरोसा करें। अपनी मोहब्बत दिखाने का तरीका था कि वो उसके हुक्म पर अमल करें। मिस्र छोड़ने के 3 महीने बाद उन्होंने कोहिसीना पर डेरे डाले। वहाँ खुदा ने उनको अपनी बड़ी कुदरत दिखाई। उसने उनके साथ अहद भी बांधा। नक्शे में कोहिसीना को देखें। तीसरे दिन सुबह होते ही बिजली चमकने और बादल गरजने लगे। पहाड़ पर एक गहरा बादल जाहिर हुआ और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई। लश्करगाह में सब लोग खौफ से कांपने लगे। मूसा उनको खुदा से मुलाकात के लिए लश्करगाह से बाहर लाया। उन्होंने पूरे कोहिसीना के धुएं को देखा। खुदा आग में पहाड़ पर उतरा। धुआं तंदूर के गहरे धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था। लोग और भी ज्यादा खौफजदा हो गए और करना की आवाज नहायत बुलंद होती जाती थी। खुदा कोहिसीना की चोटी पर उतरा और मूसा को बुलाया। मूसा खुदा से मुलाकात के लिए पहाड़ के ऊपर गया। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी और इस खूबसूरत स्टोरी में आपने सुना कि वो खोया हुआ बेटा जब घर वापस आया तो उसके बाप ने अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ो कारब को, अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उन्होंने एक बड़ी ज़ियाफ़त की, उन्होंने खुशी मनाई। और जब उसके दूसरे बेटे को, जो कि अपने बाप के पास ही था, जब उसने देखा कि ये कैसा घर में जश्न हो रहा है, दूर से देख के उसके दिल में आया कि ये क्यों खुशी मनाई जा रही है। लेकिन बड़ी ये खूबसूरत स्टोरी और बड़ा अच्छा मैसेज मिलता है कि उसका बाप, जब वो बेटा अपने बाप से कहता है कि वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्मदुली नहीं की, अगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता, लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मुतई कस्बियों में उड़ा दिया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। उसने उसे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया था अब मिला है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल जनाब, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कलाम खुदा के लिए। और बिलखसूस स्टोरी में जो हमें मिलता है वो मोहब्बत है, लेकिन यहाँ पर आकर जो ये हवाला है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो बात की गई है कि वो भाई जो बाप के साथ दिन रात मेहनत कर रहा है, ये बेटा जो मुसरफ है, लेकिन जब खुदावंद में आ गए, लेकिन
बाप के पास आ गया, रूहानी तौर पर देखे तो खुदावंद के पास आ जाता है। तो जो उससे पहले रास्तबाज है, कई एक बार ना हम अपनी रास्तबाजी पर, खुदा के साथ चलने पर गुरूर करते हैं, रूहानी तौर पे बात कर रहा हूँ, जैसे बाप और बेटे की यहाँ पे स्टोरी है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं लो जी मैं तो चर्च में इतने साल से खिदमत कर रहा हूँ, मैं तो चर्च में कारपेट सीधे करता हूँ, और ये फलां बंदा नशे में था, बुराई में था, अब ये आ गया तो इसके लिए तो बड़े जश्न हो रहे हैं। तो कई एक बार हम इस तरह से भी करते हैं, और खुदा मोहताज नहीं है कि वो किसी को चुनने से पहले आपसे पूछे। मैं एक स्टोरी को जानता हूँ, किसी इलाके के अंदर कोई शख्स था जो शराब और चर्स और इस तरह की चीज़ें, ड्रग्स लेकर वो पड़ा रहता था गलियों के कोनों पर, और खुदा ने उसे पकड़ा। खैर उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और सेमिनरी में चला गया, और आफ्टर अ सेमिनरी, ड्यूरिंग अ सेमिनरी वो अपने गांव में आता है और वो अपने पास्टर से कहता है कि आई वांट टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। तो इस चर्च में, जो इलाकाई चर्च है, तो वहाँ पर वो खादिम उसे इजाजत दे देता है, वो जाता है संडे को कलाम सुनाना शुरू करता है, और नीचे एक बैठा शख्स वो खड़ा होता है और कहता है ले जी मैं 25 साल से यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ, झाड़ू दे रहा हूँ, और ये शख्स आज हमें कलाम सुनाएगा, जो नालियों में पड़े रहते थे आज हमें कलाम सुनाएंगे, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ, मैं नहीं ये सुनना चाहता। और उठ कर चला गया। वो शख्स आया और आकर रोना शुरू हो गया, वापस गया सेमिनरी में, उसने जाकर बात की, उनके खदाम ने कहा कि अब दोबारा वहाँ पर जाकर कलाम सुनाओ, और जो बातें हम कह रहे हैं जाकर उनसे शेयर करना। तो खैर वो वापस आया, आकर उसने जहाँ पर उसकी पहले इंसर्ट हुई है वहाँ पर खादिम को आके कहता है कि मैं एक बार फिर कलाम सुनाना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि पहले इस इलाका के चंद एक लोगों ने आपकी मुखालफत की है, तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है जिसमें माहौल ख़राब होगा। और उन्होंने कहा कोई बात, उन्होंने कहा आपकी इज्जत को फिर खतरा है, फिर लोग आपके खिलाफ बातें कर सकते, उसने कोई बात नहीं। वो खैर इजाज़त मिली, वो पुल पे चढ़ा और कलाम सुनाने लगा। वो शख्स फिर उठा, उसने कहा मुझे 25 साल हो गए हैं कलाम के यहाँ पर खिदमत करते हो, यानी कि मैं जो मैं कर सकता हूँ, झाड़ू मारता हूँ, मैं कारपेट सीधे करता हूँ, मैं चेयर सीधी करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और ये शख्स जो नालियों में पड़े रहते थे आज हमें कलाम सुनाएंगे। तो उस शख्स ने जो कलाम सुना रहा था, जो पहले बुराई के अंदर था, वो आया, उसने खड़े होकर कहा कि जी भाई आपने ठीक कहा कि लेकिन मुझे बताएं कि क्या खुदा मोहताज है कि खुदा आए और पहले आपसे पूछे कि भाई फलां शख्स को बचा लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा मोहताज नहीं है कि खुदा पुरानों से पूछे कि भाई, यहाँ पर बाप मोहताज नहीं था कि बेटे से पूछे, लेकिन बेटा जैसे आज रूहानी तौर पर हम समझते हैं कि ये तो बुराई के अंदर था, ये कैसे बच गया। तो यही सोच उस वक्त उस बेटे के अंदर भी काम कर रही थी। खुदा मोहताज नहीं है, जैसे बाप मोहताज नहीं है, वो अपनी मर्जी की, तो बाप भी, खुदा भी अपनी मर्जी करता है। वो आपसे पूछेगा नहीं कि भाई फलां शख्स को बचा लूं कि ना बचाऊं, अब 25 साल से मेरे साथ है, तो वो आपको अपनी प्लानिंग में नहीं रखेगा, बल्कि आपने उसकी प्लानिंग पर आमीन करना है। आमीन। तो हमने उसकी प्लानिंग पर आमीन करना, वो जिसको चाहे चुने, हमसे वो नहीं पूछेगा। तो वो ये चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि खुदा किसी से पूछने का मोहताज नहीं। आप जानते हैं एक स्टोरी, जे सारा दिन किसी ने काम किया और कुछ मजदूर जो वो शाम को आए, लेकिन जो शाम को आए उनको भी पूरी उजरत मिली, और जब उनको पूरी उजरत मिली तो जो सुबह से काम करे थे उनसे पहले मिली। तो मैं ये समझता हूँ ये बाप है, उसका असूल है कि वो चाहता है कि पूरी उजरत दी जाए, वो चाहता है कि आप उसकी तरफ आएं। जब आपको एक रोज जमीन पर तौबा करती है, तो मैं एक समझता हूँ कि तुमन, फरिश्तों के जो तुमन है वो खुशी मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया, और ये खुदा की बादशाहत है, इसको सीखने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है। यहाँ पर बड़ी आपने खूबसूरत स्टोरी शेयर की कि बहुत सारे लोग, ऐसा होता भी है चर्चिज में, कह देते हैं कि फलां शख्स तो गुनहगार है, लेकिन कोई शख्स गुनहगार नहीं है। बीइंग अ पर्सन होते हुए हम लोग पता नहीं दिन में कितनी गलतियां कोताहियां करते हैं, और हमें नहीं चाहिए कि हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें या दूसरों के अंदर से जो है वो गलतियों को निकालना शुरू करें। अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने आप को दुरुस्त करें, ना कि दूसरों की तरफ देखें, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को चेक करना है कि मेरे अंदर कौन सी छोटी छोटी लुमड़ियां जो मेरे खेत को तबाह कर रही हैं। जैसा कि आज आप स्टोरी के वसीला से बरकत को हासिल करें। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलेंगे, बड़ी खूबसूरत गेम है। आइए चंद बच्चों के साथ मिलकर ये गेम खेलते हैं, और आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं।
आपने ये खूबसूरत गेम देखी है और आप इसको ज़रूर घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप कज़न्स के साथ मिलकर इस गेम को खेल सकते हैं और अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज चंद वर्सेस सुनेंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे चंद वर्सेस सुनते हैं और बरकत हासिल करते हैं। ज़बूर 20 इसके साथ है, किसी को औरतों का और किसी को गोरों का भरोसा है, पर हम तो तंदी खुदाई का नाम लेंगे, आमीन। इमसाल 16 बाब से आता है, जब इंसान की रफ्शें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है, आमीन। यूहन्ना 15 बाब 6 आयत, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और वो सूख जाती है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है, आमीन। जी, अभी आपने बच्चों से वर्सेस सुनी है और जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। जितने बच्चे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं, जैसे आज आपने मुशरफ बेटे की स्टोरी को सुना है और मुशरफ बेटे की स्टोरी में हमें ये नजर आता है कि पेरेंट्स जो हैं एक घर में रहते हुए अगर दूसरे बच्चे की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, दूसरे बच्चे को टाइम ज्यादा दे रहे होते हैं, तो जो बच्चे ऑलरेडी सुधरे हुए होते हैं, जो बच्चे ठीक होते हैं और उनके दिल में बड़ा आता है ये कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, इसको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें अपने अंदर रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुशरफ बेटा जो है खोया हुआ बेटा जब घर वापस आता है तो उसके भाई के दिल में भी वो शायद थोड़ा सा हसद कह सकते हैं आपके उसके अंदर आया कि मेरा बाप मेरे लिए तो आज तक इस तरह से खुशी नहीं कर पाया या मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दे पाया, तो इसके लिए जो है वो बड़ी खुशी की जा रही है। सो हमें इस बात को भी जहन में रखने की जरूरत है कि पेरेंट्स को पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे फिट करनी है और हमारा आसमानी बाप जो कि हमारे दिल के इरादों से भी वाकिफ है, वो जानता है कि किस शख्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ऐन वक्त पर मुहैया करता है। फ़क्त अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है, दुआ मांगने की ज़रूरत है। जैसा कि आज की स्टोरी में से आपने सीखा कि खोया हुआ बेटा जब वापस आया तो उसके ख़ानदान के लोगों ने खुशी मनाई, उसके अजीज़ क़रीब ने खुशी मनाई। आइए पास्टर नील से जानते हैं कि आज लास्ट पर आज ही की स्टोरी के रिलेटेड क्या शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। जी, जितने भी इस वक्त मुझे IGTV पर वॉच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप खो चुके हैं, अगर आप खुदावंद से दूर जा चुके हैं, अगर आप गिर चुके हैं, ये जो जिंदगी का सफर है इससे उखड़ चुके हैं, हट चुके हैं, तो खुदावंद आपकी फिक्र करता है। याद रखें, खुदावंद की तरफ पलटे, रिपेंट करें, उठें और खुदावंद के साथ चलना शुरू करें। शैतान आपको वर्गलाता है, वो कहता है कि नहीं अब तुम गिर चुके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम फिर से उठकर खुदा के साथ चलो। लेकिन याद रखें, खुदावंद का रूह आपके लिए आहें भर भर कर शिफायत करता है और खुदा चाहता है कि आप उसके साथ चलें। जिंदगी की तमाम तर बरकत आपके लिए आपका इंतजार कर रही हैं। खुदावंद के साथ चलना शुरू करें, हमेशा की जिंदगी की राह पर उसके राही बने। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा और जितने भी बच्चे इस वक्त प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आप ज़रूर खुदा के हजूर झुका करें, दुआ मांगा करें और अपना सारा काम जो स्कूल से आपको मिलता है टाइम टू टाइम किया करें। और इसी के साथ साथ आप खुदा के कलाम को भी ज़रूर पढ़ा करें। और खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए IGTV। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।